किसी विद्युत अपघट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को डिनोट करते हैं बेटा। अगर मैं कह रहा हूं अनंत तनुता तो अनंत लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख रहा हूं तो इसका मतलब जीरो सांद्रता, इसका मतलब सांद्रता क्या कर दी हमने, जीरो कर दी। मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होता है। मोलर चालकताओं का योग होता है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर इसका योग होता है बेटा, मोलर चालकताओं का योग होता है। क्लियर है बात? मतलब मेरे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसे जीरो सांद्रता कहूं या फिर अनंत तनुता कहूं, बात देखिए जो मोलर चालकता होगी वो उसके धनायनों मतलब M प्लस, यहां पर V प्लस दिखा सकते हो, प्लस M माइनस मतलब ऋणायन, यहां पर V माइनस दिखा सकते हो, का योग होगा बेटा। जहां मैं बोल सकता हूं, जहां ये है हमारे पास, ये है कोलाउस्टर नियम, किसी विद्युत अपघट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होता है। अब हम नियम लगाएंगे कुछ विद्युत अपघट्टों पर, कोलाउस्टर नियम चेक करते हैं बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं HCl के लिए, तो अगर इसके लिए मैं कोलाउस का नियम लगाऊं तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl, भाई जीरो भी ले सकते हो, इनफाइनाइट भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा, जब आप HCl को आयनाइज करोगे तो H पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस, तो धनायनों की संख्या भी 1 और ऋणायनों की संख्या भी 1, मतलब V प्लस का मान भी 1 और V माइनस का मान भी 1। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं अनंत तनुता पर H प्लस की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर Cl माइनस की मोलर चालकता। V प्लस भी बनाने वाला है क्योंकि धनायन भी 1 और ऋणायन भी 1, तो HCl के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज, इस तरीके से आप कोलाउस का नियम किसी भी विद्युत अपघट्ट